आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को याद आए परिवार की, रोजगार को लेकर राहुल गांधी के सवालों की, बात करेंगे नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वैज्ञानिकों के मोदी पर झूठे नैरेटिव सेट करने के आरोपों की, जानेंगे बीजेपी को क्यों जारी करनी पड़ी उम्मीदवारों की दूसरी सूची और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका, 15 जून तक दफ्तर खाली करने का दिया आदेश, कहा ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण, दफ्तर के लिए केंद्र से मांगे जमीन। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को मिली हार, बीजेपी के कुलदीप संधू बने सीनियर डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा बने डिप्टी मेयर। लोकसभा चुनाव के लिए 6 मार्च को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 7 मार्च को कांग्रेस भी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, चुनाव समिति की बुलाई बैठक। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 66 अंकों की तेजी के साथ 73,872 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 27 अंक की तेजी के साथ 22,406 पर। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था, पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई? उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू अपनी माँ के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है, लेकिन पीएम ने ये काम नहीं किया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलना शुरू कर दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया, अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा था और दोपहर होते हुए हैशटैग मोदी के गवार टॉप ट्रेंडिंग में आ गया है। लोग ब्रजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्रा टेनी जिन्होंने खुद को मोदी का परिवार बताया, उनके स्क्रीनशॉट लगाकर वायरल कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की एक ही रैली से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। साफ है कि इंडिया की ताकत के आगे अब बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान मोदी सरकार को घेर लिया और सवाल किया कि युवाओं के लिए रोजगार कहां है। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार को युवाओं को रोजगार देने की चिंता नहीं, पीएम सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार के युवा विरोधी करार दिया। राहुल ने कहा कि देश के युवाओं, एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नियत ही रोजगार देने की नहीं है। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? पद देश के युवाओं का हक है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद दरवाजे खोल देंगे। अभी तक सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर होने वाले किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट को सीमित कर दिया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों की बेंच ने 26 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा की 5 सदस्य वाली बेंच के उस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1998 में दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर सदस्यों के विशेषाधिकार है, कानून से उन्हें छूट मिली हुई है। बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की और कुछ ही देर में संशोधित लिस्ट भी देनी पड़ी। तो कैसे पहली लिस्ट जारी कर घिरी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और नाम थे उनमें पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पार्टी को टिकट लौटा दिया।
इस सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कई सांसदों ने तो राजनीति से ही संन्यास लेने की बात कही है।